पवन सर को सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूँगी। और मुझे लगता है कि अगर मैं पवन सर से नहीं जुड़ी रहती तो शायद मैं ये अचीव नहीं कर पाती, क्योंकि मेरा जर्नी थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब डिफरेंट है। क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन बहुत पहले हो चुका था। उसके बाद मैंने कुछ दिन जो है लगभग 1-2 साल मैंने एज ए टीचर जॉब किया, फिर कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर ऐसे काम किया, फिर क्वालिटी एनालिस्ट काम किया। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई तो मैंने जॉब छोड़ दिया था और फिर घर की जिम्मेवारियां थी उसको कर रही थी। लेकिन जब बच्चा मेरा 4 साल का हुआ तो मुझे लगने लगा कि कुछ करना चाहिए। और ऐसे ही मैंने देखा था जब ये पोस्ट के बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे ये करना है। सारा कुछ मैंने देखा था नेट से कि सिलेबस क्या है नहीं, तो मुझे लगा था कि मैं कर सकती हूँ। और उसके बाद पवन सर को भी मैंने नेट से ही ढूंढा था। पहले वो नहीं डालते थे, कोई भी वीडियोस नहीं डालते थे। 1 साल का पहले उनका वीडियो डाला हुआ था नेट पे और सर्च कर रहे थे लगभग 1 घंटे का। मुझे आज भी याद है, वो दही चूड़े का ही दिन था और मैं छत पे बस वही खा रही थी और उनका वीडियो देख रही थी। बहुत ही मतलब इंस्पायरिंग लग रहा था, क्योंकि इतना सा स्ट्रैटेजी वो बता रहे थे और मुझे बहुत बेहतर लगा। क्योंकि एक स्ट्रैटेजी के तहत ही आप करेंगे तो आप उसको जल्दी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत दिन तक लगे रहना ये मेरे लिए कम से कम संभव नहीं था। और एक बार में ही ये सोच के रखा था कि अगर करना है तो एक बार में ही क्लियर करना है। और फिर मैंने सर को फ़ोन किया था तो मुझे पता नहीं था कि सर ही ऑनर है। मुझे लगा इनका नाम तो पवन सर है और नाम तो विजय स्टडी सर्कल है, तो मैं तो सोच रही थी कि विजय सर को ही होंगे तो वो ऑनर होंगे। मैं सर से इतना फ्रैंकली बात कर रही थी, सर मैं यहाँ पहुँच गई। मैं सोची कि एक बार ऑनलाइन है तो भरोसा नहीं होता ना कि पता नहीं क्या है कैसा है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मेरे को जाके एक बार देखना है, पता नहीं क्या है, पैसा वैसा ले लेंगे, कहीं कुछ पढ़ाई नहीं हुआ तो क्या। तो फिर मैं डिसाइड किया कि नहीं, मेरे को रांची आना है एक बार। तो फिर मैं रांची आई, अपने हस्बैंड के साथ ही आई थी। उन्होंने बोला ठीक है चलो, फिर आके देखें, पवन सर से बात की तो फिर लगा कि नहीं ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा मुझे सबसे ये लगता है ना कि सर बहुत अच्छा गाइड करते हैं। मेरे लिए, मैं मैरिड वूमन हूँ और मेरे लिए पॉसिबल नहीं था मैं बाहर रहूँ और सारा कुछ मतलब बाहर रह के पूरा परिवार को छोड़ करके थोड़ा मुश्किल था। उन्होंने बोला कि नहीं आप ऑनलाइन कीजिए। मुझे लगा कि सर को शायद मेरे पे भरोसा नहीं है, इसलिए मेरे को भगा रहे कि तुम ऑनलाइन ही करो, ऑफलाइन नहीं करना है तुमको। लेकिन मुझे लगा ये सबसे बेहतर, उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि आप ऑनलाइन ही कीजिए। फिर मैं जाने के बाद 1-2 दिन के बाद ही मैं उनसे जुड़ गई। और मुझे लगता है कि अगर इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए सबसे बेस्ट मेरा, अगर मुझे नहीं मिलते तो मैं आज भी बोलती, मैं जब भी इनसे बात होता कि सर आप नहीं मिले होते तो शायद हम नहीं किए होते। तो बहुत ही हर पीटी हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो। और दूसरी बात इंस्पायरिंग ये भी है कि सर को हमको देख के बहुत ये लगता था कि सर सुबह इतना ठंड है कड़ाके की, रांची जैसे शहर में और ठंड है, और सर सुबह में एकदम टीका लगा के आ जाते हैं 7 बजे तक। तो मतलब नहा करके पूजा वूजा करके आ जाते हैं और हम घर में बैठ के नहीं कर पाएंगे तो ये बड़ा अजीब लगेगा कि अरे घर में बैठ के नहीं, रजाई ओढ़ के नहीं कर पा रहे हैं। और सर तो एकदम वहाँ पे आ गए हैं 7 बजे तक, एकदम पढ़ाने के लिए बोलते कि 6 बजे भी बोलो तो मैं आ जाऊँगा। तो इसीलिए, और उनको रात में 10 बजे तक मैं देखती थी अनअकैडमी में वो पढ़ा रहे हैं। और फिर उसके बाद कभी कभी देखते थे कि 11-12 बजे तक जो है मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं। तो मुझे लगता था कि सर कब सोते हैं पता नहीं चलता। तो एक एज ए टीचर होकर के वो इतना हार्डवर्क कर सकते हैं, तो हम तो स्टूडेंट हैं, मुझे तो करना ही, मुझको अचीव करना है। उनको तो जो अचीव करना वो तो अलग बात है, वो प्रोफेशनल है, लेकिन इतना क्यों कर रहे हैं वो हार्डवर्क, और मुझे अचीव करना और मैं कुछ नहीं कर सकती। तो उनको देख करके ही बहुत किया मैंने। लेकिन हाँ, उनकी कुछ चीज़, जैसे मैं कोई भी जो भी स्टूडेंट है, मैं उनको ये बोलना चाहूँगी हेल्थ पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा हेल्थ पे नहीं ध्यान दिया था। तो वो लास्ट टाइम मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मुझे लगा था कि 1 घंटे भी अगर मैं अपने लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह दूँ तो शायद वो वेस्ट ऑफ टाइम ऐसा फील हो रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको मतलब हेल्थ को भी साथ में लेकर के चलना है और एक स्ट्रैटेजी के तहत लेके चलना है। सर ने जैसे जैसे बताया मैं वैसे वैसे ही करती गई। पहले पीटी ख़त्म किया और बहुत ही जैसे ऑनलाइन था, लेकिन सारा क्लासेस में ऐसे करते थे जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, वैसे ही बैठना, वैसे ही पढ़ना, सारा कुछ, सारा उनका टेस्ट वगैरह देना। तो मुझे लगता है कि गुरु बिना ज्ञान संभव नहीं है। और अगर सर नहीं मिले होते, और बीइंग ए मैरिड वुमेन और एक बच्चे के साथ मेरा छोटा
बेबी भी है 6 साल का, वो आया भी है अभी यहाँ पे। तो उसको लगता था कि सर क्यों इतना पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। तो मैं बोलती थी कि नहीं सर ने होमवर्क दिया है ना। तो बोलते थे अच्छा सुनिए आपको एक ट्रिक बताते हैं, आप ना होमवर्क वाला पेज ही फाड़ दीजिए, हमको पता ही नहीं चलेगा मैंने होमवर्क दिया है, ठीक है। तो ऐसा करके उसको बहुत लगता था। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि सर का बहुत बड़ा रोल है और मेरे परिवार का भी रोल है, मेरे हस्बैंड का, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, सभी का बहुत रोल है। और बाकियों से भी, बाकी परिवार से भी मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आपकी बेटी में प्रतिभा है, चाहे किसी भी क्षेत्र में प्रतिभा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में, तो उसको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, उसको आगे आने का मौका प्रोवाइड कीजिए। और मैं लड़कियों से भी बोलूँगी कि आप चाहे शादीशुदा हों, चाहे अगर नहीं भी हुई है, तो आपके पास बहुत सर्टन टाइम होता है, लड़कियों के पास खासकर थोड़ा कम समय होता है, तो उनको थोड़ा जल्दी ही आपको प्रूव करके आपने दिखाना हो। पहले खुद दिखाइए कि आप में प्रतिभा है, तो बाकी सपोर्ट आपको खुद ही मिलेगा। और बोलते ना जहाँ चाह वहाँ राह, मैंने चाहा था इसलिए सर मिल गए, और बाकी सारा कुछ जो है ऐसा ही होता चला गया और मुझे मिलता चला गया। और मुझे लगता है कि मैं पीटी से लेकर के इंटरव्यू तक सर से जुड़ी हुई हूँ और आगे भी जुड़ी ही रहूँगी उनसे, क्योंकि इनका ये आशीर्वाद कभी भी मैं नहीं चाहूँगी कि मुझसे दूर हो, ठीक है। और बाकी सारे सर और भी हैं, और कौशल सर से तो मैं बात करती, मुझे लगता था कोई परिवार के ही सदस्य है, ऐसे ही बात करते थे। इनको मैंने भी बहुत डिस्टर्ब किया है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने इनको डिस्टर्ब किया है। तो विजय स्टडी सर्कल का जो माहौल है वो भी बहुत पारिवारिक टाइप का माहौल रहा है, बहुत ही। और जब भी मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कभी कभी, पीटी निकालनी है, उसके बाद पता चल रहा है कि आंदोलन हो रहे हैं, इतना नेगेटिविटी की लगता है कि कैंसिल हो जाएगा, तो फिर सर को बोलते थे कि सर पता नहीं बहुत डर लग रहा है, अगर कैंसिल हो गया तो बार बार तो हम नहीं पढ़ सकते, बार बार समय नहीं मिलेगा मेरे को, क्योंकि मैं बैचलर तो नहीं हूँ। सर बोले कुछ नहीं है, आप अपना काम करिए और ये सब न्यूज़ मत देखिए, वो सब व्यूज़ बढ़ाने के लिए रखते हैं। तो मैंने भी वही किया कि वो सब देखना बंद कर दिया, और जब देखना बंद कर दिया तो नेगेटिविटी ऐसे ही दूर हो गई। तो बस यही कहना चाहूँगी, एक स्ट्रैटेजी के तहत मैंने एक और एक बात बोलना चाहूँगी कि जैसे मेरा हिंदी में पकड़ अच्छा है, तो मैं हिंदी लिटरेचर लेना चाहती थी और मुझे खोटा उतना नहीं आता था। मैंने सुना था अगल बगल, लेकिन कभी बोलने नहीं जानते थे। लेकिन सर ने बोला था अगर कोई भी रीजनल लैंग्वेज आप जानते तो उसको यूज मतलब उसको जरूर लीजिए। तो मैंने बाकायदा खोटा सीखा, ट्रांसलेशन करने सीखा, और उसके बाद फिर मैंने जो है उस लैंग्वेज को सीखना थोड़ा टफ होता है, लेकिन मैंने लैंग्वेज सीखा। और उसके बाद क्योंकि मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती थी कि किसी भी तरीके से मेरा जो है कहीं भी रुके कोई रिजल्ट। तो और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जैसे होता है कि अभी एग्ज़ाम आया, अभी नोटिफिकेशन आया कि हाँ अभी आ रहा है, तो अभी सब लग जाते हैं। नहीं, आपको पहले से प्रिपेयर करना होगा। मैंने पीटी के पहले ही मेंस का आपका सिलेबस ख़त्म कर दिया, उसके पहले ही सर ने जो है मेंस का टेस्ट भी रखवाया था, मैंने टेस्ट भी दिया था। तो अगर आप पहले से ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, पीटी के पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो आपकी सफलता बहुत हद तक सुनिश्चित हो जाती है। क्योंकि पीटी से मेंस के बाद तक का आपको जो समय मिलता है वो आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए मिल जाता है। तो आपका जो है परसेंटेज अच्छा आएगा और आप हर एग्ज़ाम देने के बाद खुद से बहुत सेल्फ सेटिस्फाइड होंगे। और जब आप सेल्फ सेटिस्फाइड होंगे तो फिर जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको लगेगा कि हाँ आपकी सफलता सुनिश्चित है। तो मैं सभी गुरुजनों को, और भी विजय स्टडी सर्कल के सारे सर हैं, कौशल सर हैं, सभी सर का सबका मैं अभिवादन करती हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और पवन सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर।